आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम लोग प्रायः वृंदावन आते हैं और वृंदावन घूम करके भी चले जाते हैं, लेकिन हम वृंदावन के महात्म्य को नहीं जान पाते हैं। आखिर क्या है वृंदावन का महात्म्य? पहली बात तो यह है कि हम कभी भी अपने बल से वृंदावन नहीं आ सकते हैं। जब श्री राधा रानी की कृपा और भगवान श्री बांके बिहारी के अनुग्रह होगा, जब ही हम वृंदावन आ पाएंगे। कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन वो वृंदावन आ नहीं पाते हैं। और कई लोग तो वृंदावन आने का मन में विचार तो बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काल आ जाता है कि वो वृंदावन कभी नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम लोग जो वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन में दर्शन पा रहे हैं, उसमें हमारा कोई नहीं है रोल। ये सब श्री राधा रानी की कृपा है। इसलिए ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि राधा जी मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं कि आप मुझे वृंदावन का ही वास दीजिए। हे भगवान, अगर मैं वृंदावन में मनुष्य बनने लायक नहीं हूँ, ऐसे मेरे पुण्य नहीं है कि मैं वृंदावन में मनुष्य बन सकूं, तो आप मुझे वृंदावन का कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए। आप मुझे वृंदावन का लता गुल्म पेड़ पौधे बना दीजिए। क्योंकि बहुत बढ़िया एक भाव है कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, रोज नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जन के मन मानी, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। हमें भव सागर से पार लगाने वाली श्री राधा रानी है। और एक बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सी बात? हमें वृंदावन में आकर के कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम वृंदावन धाम में आकर के पाप कर्म करते हैं, तो शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर आप किसी अन्य जगह कोई पाप कर लेते हैं, तो आप किसी धाम में जाते हैं, वृंदावन जैसे धाम में आते हैं, तो आपके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वृंदावन धाम में आकर के कोई पाप कर दिया, तो आपके वो पाप वज्र लेख के समान हो जाएंगे। फिर वो आपके पाप कभी कट नहीं सकते हैं। इसलिए हमें वृंदावन धाम में कर्मणा, मनसा, वाचा, ये तीनों प्रकार के पापों से बचना चाहिए। हम किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए हमें, और राग द्वेष से युक्त कभी हमें वृंदावन नहीं आना चाहिए। वृंदावन में आकर के न हमें किसी से राग, न हमें किसी से द्वेष करना चाहिए। अगर हमें प्रेम करना है तो सिर्फ बांके बिहारी से प्रेम करना है। यह लक्ष्य बना करके आना चाहिए। अगर हम यह लक्ष्य बना करके आते हैं तो हमारा वृंदावन आना सार्थक है। क्योंकि अगर आप कहीं किसी भी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं, या कि अपनी पूरी ज़िंदगी निकल गई, आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, अगर आप एक बार वृंदावन आ जाते हैं, तो आपको उन सभी तीर्थों का भ्रमण करने का, दर्शन करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। संत जन कहते हैं कि कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेती में रमेश्वर, और तरु तरु में यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार बहत यहाँ हरिद्वार, अब बद्रीनाथ केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। ब्रज के रसिक इसलिए कहते हैं कि
ये स्वर्ग और अपवर्ग, जहाँ तक कि बैकुंठ से भी सुंदर हमारा वृंदावन धाम है। इतनी सुंदर वृंदावन धाम की महिमा है। अगर आप वृंदावन धाम आए और आप वृंदावन धाम घूम करके दोबारा अपने घर गए, जब आप दोबारा अपने घर गए और जब आप घर जा करके आपको वृंदावन धाम की याद आई, आपको बांके बिहारी की याद आई, तो समझ लीजिए कि आपका वृंदावन आना सार्थक हो गया है। ले वहीं अगर आप वृंदावन आए और वृंदावन से जब गए और आप वहाँ जा कर के बोलने लगे, अरे वृंदावन में तो कुछ नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के बंदर हमारा चश्मा छुड़ा लेते हैं, हमारे मोबाइल चुरा लेते हैं, जब आप ऐसा कहने लगे तो समझ लीजिए कि आपने वृंदावन के वास्तविक अर्थ को नहीं जाना है। वृंदावन तो आनंदमय है और वृंदावन का धाम में कभी दोष हो ही नहीं सकता है। जो भक्तगण होते हैं ना, वो वृंदावन धाम में कभी दोष नहीं देखते हैं। जिस प्रकार कोहरा कभी सूर्य को नहीं ढक सकता है, वह हमारी आँखों को ढक लेता है और हमें लगता है कि कोहरे ने सूर्य को ढक लिया। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि वृंदावन में दोष है, वृंदावन में दोष नहीं है, दोष हमारी आँखों में है। इसलिए वृंदावन धाम भगवान का चिन्मय धाम है। इसमें भगवान क्रीड़ा किए हुए हैं, इसमें भगवान रहे हुए हैं। यह कोई मामूली स्थान नहीं है, यह भगवान का घर है। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।